दोस्तों, भारत की आज़ादी की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में कुछ खास आंदोलन ही आते हैं, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय कानून भंग और क्विट इंडिया मूवमेंट। स्कूल की किताबों में हमें यही सिखाया गया और इतिहास के पन्नों में यही दर्ज किया गया और ऐसे दिखाया गया कि भारत को आज़ादी सिर्फ इन्हीं आंदोलनों की वजह से मिली है। मैं मानता हूँ कि हमारी आज़ादी में इन आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन क्या सच में हमारी आज़ादी की लड़ाई बस इतनी ही थी? क्या भारत की आज़ादी में सिर्फ अहिंसा, सत्याग्रह और आंदोलन के नारे ही थे? नहीं, इस लड़ाई में कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिनके नाम कहीं भुला दिए गए, जो सिर्फ बोलने या नारे लगाने में यकीन नहीं करते थे, बल्कि हथियार उठाने के लिए भी तैयार थे, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर इतिहास रचा, लेकिन उनकी गूंज धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दी गई। यही वो कहानियाँ हैं जिन्हें हम द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लेकर आ रहे हैं। ऐसी क्रांतियाँ जिन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिली जिनकी वो हकदार थी। इस सीरीज की पहली कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। आज के वीडियो में हम चिट्टागोंग आर्मरी रेड के बारे में बात करेंगे और इस क्रांति के पीछे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम सुनकर ब्रिटिश सरकार भी कांप उठती थी। ये क्रांतिकारी थे सूर्या सेन, जिन्हें दुनिया मास्टरदा के नाम से जानती है। सूर्या सेन बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। पढ़ाई के दौरान वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ चुके थे और 1918 तक वे पूरी तरह से इस संग्राम में कूद चुके थे। लेकिन उनके लिए सिर्फ नारे लगाना या विरोध प्रदर्शन करना काफ़ी नहीं था। भारत की आज़ादी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठे हुए लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज़ादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लाखों भारतीय इस आंदोलन का हिस्सा बने। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान 1922 में चोरी चोरा की घटना होती है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और यहीं से कई युवा क्रांतिकारी निराश हो गए। वे समझ चुके थे कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करनी है तो उनके खिलाफ सीधा युद्ध छेड़ना होगा। इसी दौरान भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत के हर शहर में फैल चुकी थी। ऐसा ही एक शहर था चिट्टागोंग, जो आज के बांग्लादेश में है और उस वक्त बंगाल का हिस्सा था। और यही वो जगह थी जहां एक नई क्रांति जन्म ले रही थी और इस क्रांति के पीछे थे मास्टरदा सूर्या सेन। सूर्या सेन का मकसद सिर्फ अंग्रेजों पर हमला करना नहीं था, बल्कि चिट्टागोंग में एक ऐसी आग जलानी थी जिसे पूरा देश जल उठे। उन्होंने फैसला किया कि चिट्टागोंग को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराना है, लेकिन अकेले यह मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने इस मकसद के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नाम से एक संगठन बनाया। इस संगठन में ऐसे युवा शामिल थे जो सिर्फ जोशीले नहीं, बल्कि अनुशासित और बलिदान देने के लिए तैयार थे। गणेश घोष, लोकनाथ बल, अनिरुद्ध सेन, कल्याण सेन, तारकेश्वर दस्तीदार, नेत्र सेन, अंबिका चक्रवर्ती और प्रीतिलता वडेदार जैसे क्रांतिकारी उनके साथ खड़े थे। सूर्या सेन ने उन्हें ट्रेनिंग दी। बंदूकें चलाने से लेकर गुरेला वॉर तक हर तकनीक सिखाई गई। चिट्टागोंग में अंग्रेजों की ताकत बस कुछ ही ठिकानों तक सीमित थी। इनमें 2 आर्मरी, जहां अंग्रेजों के हथियार और गोला बारूद रखा जाता था, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस, जहां से बाहरी संपर्क होता था, और यूरोपियन क्लब, जहां अंग्रेज ऑफिसर्स रहते थे। इन 2-3 जगहों से ही पूरे चिट्टागोंग पर रूल किया जाता था। सूर्या सेन का प्लान था कि अगर इन ठिकानों पर कब्जा कर लिया जाए तो चिट्टागोंग अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 को रात के 10 बजे एचआरए के क्रांतिकारी चिट्टागोंग में एक इतिहास लिखने वाले थे। इस विद्रोह के लिए 5 टीम बनाई गई, जिसे अलग अलग जगह सौंपी गई और इन सभी जगहों पर एक साथ हमला करना था ताकि अंग्रेज को संभलने का मौका न मिले। इसी प्लान के साथ गणेश घोष और उनकी टीम ने पहली आर्मरी पर हमला किया। आर्मरी के गेट पर बम रखा गया और एक धमाके के साथ गेट उड़ जाता है। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी होती है। अंग्रेज गार्ड संभलते इससे पहले ही क्रांतिकारियों ने उन्हें काबू कर लिया। दूसरी तरफ सूर्या सेन और उनकी टीम ने दूसरी आर्मरी पर धावा बोला, हथियारों पर कब्जा कर लिया। लेकिन सूर्या सेन के प्लान के विपरीत वहां पर बंदूकें तो थी, लेकिन गोलियां नहीं थी। बिना गोलियों के बंदूकें बेकार थी। उन्होंने पूरे शस्त्रागार को आग के हवाले कर दिया। तीसरा गुट लोकनाथ बल की अनुयायी में
टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पर कब्जा कर चुका था। पूरे चिट्टागोंग का संपर्क अंग्रेजी हुकूमत से कट चुका था। रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। अब अंग्रेजों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली थी। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। क्रांतिकारियों का अगला कदम था यूरोपियन क्लब, जहाँ पे मौजूद अंग्रेज अधिकारियों को बंधक बनाना था। तकरीबन 16 क्रांतिकारी योजना के मुताबिक क्लब की ओर बढ़ते हैं। उनका अंदाजा था कि वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन उस दिन गुड फ्राइडे था, जिससे क्लब में कुछ अधिकारी और गार्ड मौजूद थे। जैसे ही क्रांतिकारी क्लब के अंदर दाखिल हुए, अचानक एक गार्ड ने अलार्म बजा दिया, जिसके बाद दूसरे गार्ड हरकत में आए। अब स्थिति बदल चुकी थी। ब्रिटिश सैनिकों ने क्लब को चारों ओर से घेर लिया और फिर एक मुठभेड़ शुरू होती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगती है, लेकिन क्रांतिकारियों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। अंग्रेज सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। थोड़ी देर में क्रांतिकारियों ने क्लब पर कब्जा कर लिया। आर्मरी के बाहर सभी क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। सूर्य सेन ने राष्ट्रध्वज फहराया और अंग्रेजों के राज के खिलाफ विद्रोह घोषित कर दिया। और आखिरकार चिट्टागोंग कुछ समय के लिए अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गया। यहाँ पर कुछ समय मैंने इसलिए बोला क्योंकि यह आज़ादी सिर्फ एक रात तक ही थी। विद्रोह के बाद सूर्य सेन ने क्रांतिकारी को वहाँ से निकल जाने की सलाह दी, क्योंकि उनके पास हथियारों की कमी थी। बंदूकें तो थी, लेकिन गोलियां नहीं थी, और बिना हथियारों से अंग्रेजों से लड़ना आसान नहीं था। इसीलिए सारे क्रांतिकारी पास की जलालाबाद की पहाड़ियों में छुप गए। क्रांतिकारियों ने चिट्टागोंग को आज़ाद कर दिया था, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 19 अप्रैल की सुबह चिट्टागोंग पूरी तरह से बदल चुका था। पुलिस लाइन पर तिरंगा लहरा रहा था। ब्रिटिश आर्मी राख बन चुकी थी, लेकिन बाहर की दुनिया को अब तक कुछ भी पता नहीं था। कोलकाता में बैठे ब्रिटिश अधिकारी खबर से अनजान थे, लेकिन जब उन्हें पता चला तो पूरे ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। 20 अप्रैल की सुबह भारी संख्या में ब्रिटिश सैनिक चिट्टागोंग पहुंचने लगे, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ वीरान गलियां और जली हुई इमारतें मिली। सारे क्रांतिकारी पहले ही वहां से निकल चुके थे। अब अंग्रेजों ने जंगल और पहाड़ियों में उनकी तलाश शुरू कर दी, और तभी उन्हें खबर मिली कि जलालाबाद की पहाड़ियों में कुछ हलचल देखी गई है। जैसे ही ये खबर मिली, 22 अप्रैल 1930 के दिन सूर्योदय के साथ ही जलालाबाद की पहाड़ियों में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। ब्रिटिश सैनिकों ने चारों ओर से पहाड़ियों को घेर लिया और बिना चेतावनी गोलियों की बौछार कर दी। हथियारों की कमी के बावजूद क्रांतिकारियों ने 80 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस भीषण युद्ध में 12 क्रांतिकारी भी शहीद हो गए। जलालाबाद की लड़ाई के बाद सूर्य सेन जानते थे कि अब अंग्रेज उन्हें पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सूर्य सेन ने अपने साथियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया और सभी को अलग अलग गांवों में छिप जाने का आदेश दिया। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया रूप ले चुकी थी। अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ अब क्रांतिकारियों ने युद्ध की नीति अपनाई। इतनी कठिनाइयों के बाद भी संगठन बिखरा नहीं, बल्कि और मजबूत हो रहा था, और साथ ही कई क्रांतिकारी फिर से इकट्ठे होने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फिर से एक क्रांति की घोषणा की। 24 सितंबर 1932 के दिन एक और विद्रोह की आग लगी। ब्रिटिश राज को फिर से चुनौती देने के लिए क्रांतिकारी एक बार फिर इकट्ठा हुए। इस बार उनका नेतृत्व कर रही थी प्रीतिलता वाडेकर। उनकी अनुयायी में क्रांतिकारियों ने यूरोपियन क्लब पर धावा बोला। इस बार यह हमला सिर्फ अंग्रेजों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश देने के लिए था, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता ऐसी क्रांति होती रहेगी। इस हमले में प्रीतिलता वाडेकर गंभीर रूप से घायल हुई और पकड़े गए, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने साइनाइड खा लिया और अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 1930 से 1932 के बीच पुलिस ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी क्रांतिकारी पर मुकदमा चला और 1 मार्च 1932 को कोर्ट का फैसला सुनाया गया। 12 क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 2 क्रांतिकारियों को 3 साल की सजा सुनाई गई, और साथ ही 32 लोगों को बरी कर दिया गया। गणेश घोष, लोकनाथ बल, आनंद गुप्ता और अनंत सिंह को काला पानी की सजा सुनाई गई। उस वक्त क्रांतिकारी आनंद गुप्ता की उम्र मात्र 16 साल की थी। अब पुलिस को सबसे बड़ी तलाश थी सूर्य सेन की। पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी और उनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा गया। जलालाबाद की लड़ाई के बाद से ही अंग्रेज पुलिस 24 घंटे एक ही मकसद में लगी थी, सूर्य सेन को पकड़ना। हर गांव, हर गली, हर शहर में तलाश चली, लेकिन मास्टरदा हमेशा एक कदम आगे रहते थे। फिर एक दिन पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि सूर्य सेन गेराला नाम के एक गांव में छिपे। जैसे ही खबर मिली, अंग्रेजों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। 16 फरवरी 1933 को ब्रिटिश पुलिस ने एक घर में से मास्टरदा यानी कि सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि यह खबर दी किसने। दरअसल 10,000 रुपये की इनामी राशि और अंग्रेजों की कृपा पाने की उम्मीद में
सूर्या सेन के ही एक संगठन के सभ्य नेत्र सेन ने पुलिस को गुप्त सूचना दे दी थी। इससे पहले कि नेत्र सेन इनाम की राशि ले पाता, क्रांतिकारियों ने उन्हें मार दिया। इसके बाद सूर्या सेन पर मुकदमा चला और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 12 फरवरी 1934 को कोलकाता सेंट्रल जेल में मास्टरदा को फांसी दे दी गई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि उन्होंने एक क्रांतिकारी की आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन मास्टरदा की यह शहादत ने हजारों युवाओं के दिल में क्रांति की एक ज्वाला भड़का दी। दुर्भाग्य से इतिहास के पन्नों में इस क्रांति को वो जगह नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी। पर क्या इसका मतलब यह संघर्ष कम था? क्या यह बलिदान कम था? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी भूली हुई क्रांति की कहानियों को फिर से जिंदा करें। इस सीरीज में हम आपको ऐसी ही आज़ादी की गुमनाम कहानियों से रूबरू कराएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दी गई। अगले वीडियो में हम ऐसी ही एक भूली बिसी क्रांति की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, आज़ादी सिर्फ मिली नहीं थी, इसे छीन कर लिया गया था।